नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। 4-5 फुल प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं, उस फुल प्रैक्टिस सेट को यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं, सारे प्रश्न BD 402 का अभी से बोल रहा हूँ, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, ठीक है। BD 401 अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 401 में लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न हर साल घुमा कर थोड़ा पूछता है। जो मैथ वगैरह है उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो यूनिट 4 है, थोड़ा बहुत जैसे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बहुत करेगा एक क्वेश्चन टप देगा, बाकी सब नॉर्मल आते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी लोग अच्छे से तैयार, क्योंकि पहले 75 में 50 प्रश्न हल करना था, तो आपका विकल्प था। अब 65 प्रश्न हल करना रहता, बहुत कम विकल्प है, आपको सारा यूनिट पढ़ के ही जाना होगा। 401 अभी से तैयार कीजिए, इतने अच्छे से तैयार कीजिए कि उसमें बच्चे 78, 74 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं अगर अभी से जुड़े हैं तो। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ, कुछ मत करो, जो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट कर डालिए, बस बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे साथ में जुड़े हैं 90+ लाते हैं, 94-95% तक बच्चे ला रहे हैं। तो आप लोग अगर जुड़े हैं तो मेहनत कीजिए, और प्लस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और बच्चों को भी लाभ हो। आप लोग ध्यान करें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है। बाकी आप लोग लेसन प्लान अगर बना रहे हैं, सारी चीज़ें तो अपलोड है वीडियो, उसको देख लीजिए। आप लोग टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, भेज देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं आपके। प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? A डिस्ग्राफिया, B हाइपरलेक्सिया, C डिसकैल्कुलिया, D डिसलेक्सिया। तो अक्षमता वाला प्रश्न 3-4 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। अभी फिक्स कर रहा हूँ, अक्षमता वाले प्रश्न कम से कम 3-4 प्रश्न हर साल पूछे जाएंगे। अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पॉइंट को। तो किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो ध्यान रखना, C डिसकैल्कुलिया। डिसग्राफिया पहले ही बता चुके हैं, ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना, ऐसे याद रखिए, ग्राफ लिखना। तो डिसग्राफिया समस्या होगा तो लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आप लोग, 3-4 पॉइंट है, इस जरूर आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम संबंधी समस्या। ये 3 तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम हर साल पूछा जाता है। डिसमॉर्फिया बोलने की समस्या, डिस्प्लेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधी, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, ऑफेसिया भाषा संबंधी अक्षमता। तो ये 3-4 पॉइंट ऊपर वाले कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? A कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, B ऑप्टकॉन, C शेरासोनिक गाइड, D कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा शेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? A श्रवणबाधित बच्चों के लिए, B सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, C दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, D मानसिक मंदित बच्चों के लिए। सही जवाब हो जाएगा B सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। आप लोग ध्यान रखना, अभी से पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करें। ये सोचते हैं 2 दिन पढ़ गए तो उसमें नंबर कम आएंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे।
अभी से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं भी आ जा रहे हैं ईयरफोन ब्लूटूथ लगा के सुनते रहिए, भोजन कर रहे हैं सुनते रहिए, सारे प्रश्नों को रट डालिए, अच्छे नंबर लाना है तो। प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? ए ऑप्टकॉन, बी टेक्सटाइल उपकरण, सी व्हील चेयर, डी स्टैंडिंग फ्रेम। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्टकॉन, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? ए सोनिक गाइड, बी ऑप्टकॉन, सी लेजर केन, सी डी उपयुक्त सभी। कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा सी लेजर केन। हालांकि कई ऑप्टोकॉन भी दिया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार क्या होगा, लेकिन अभी जो मॉडल में दिया गया उसी के अनुसार चल रहे हैं, लेजर केन। 100% क्लियर नहीं हो पाता, कभी कभी कुछ चीज़ें कहीं मिलता ही नहीं। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टिबाधित अक्षमता में, बी मानसिक बाधित अक्षमता में, सी संवेदी बाधित अक्षमता में, डी श्रवण बाधित अक्षमता में। तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा ए दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं। विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का ए। एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी। उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? ए एक दूसरे पर निर्भरता, बी संप्रेषण कौशल, सी समूह में कार्य करने का कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। बाकी सब सही है। यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर आधारित है। छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं। छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांग अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ए मनोसामाजिक, बी कुपोषण, सी दूषित वातावरण, डी पुरानी परंपराएं। सही जवाब हो जाएगा डी पुरानी परंपराएं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? ए अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी आंखों में पानी बहना, सी चौक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, डी बार बार आंखें मलना। सही जवाब हो जाएगा ए अमूर्त चिंतन की प्रबलता। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? ए मांसपेशियों का कमजोर होना, बी सिर झुकाकर सुनना, सी बहुत धीरे धीरे बोलना, डी आत्मविश्वास की कमी। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए मांसपेशियों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? ए अवधान की योग्यता, बी अध्ययन की योग्यता, सी घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, डी तीव्र प्रगति। सही जवाब हो जाएगा सी घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ए बौद्धिक रूप से भिन्न, बी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में, सही जवाब हो जाएगा बी अक्षमता एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 19 का बी कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है।
अगला प्रश्न है 20 से 35 स्तर के बुद्धिलब्ध किस अक्षमता को दर्शाती है, अर्थात 20 से 30 IQ वाले जो हैं बच्चे किस अक्षमता को दर्शाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, तीव्रता। बहुत ज़्यादा अक्षमता होती है। अगला प्रश्न है कौन सा विशिष्ट बालक है, ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। कौन सा विशिष्ट बालक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए प्रतिभाशाली, पिछड़ा और विकलांग सभी विशिष्ट में आते हैं, सामान्य नहीं आते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। आ चुका है। क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा ए, हाँ। अगला प्रश्न है कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है, ए सामाजिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, व्यावसायिक व औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई, सही जवाब हो जाएगा बी, 2006 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध, सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए, 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध, सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 2005। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, 1992 में। अगला प्रश्न है MHRD का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है, सही जवाब हो जाएगा 29 का, 1964-66 से। अगला प्रश्न है कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित हैं, ये उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंता से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं, ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी निरीक्षण विधि, सी डॉक्टरी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है, ये चोरी करना, बी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया, सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, हरमन रोडसा। अगला प्रश्न है किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए, 1921। अगला प्रश्न है किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है, सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, यूनेस्को का। अगला प्रश्न है किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, उमातुली। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वो विशिष्ट हों अथवा नहीं प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, माइकल एफ जियानुग्रेको। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा है तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 38 का ए, कम खर्चीली। 38 का सही जवाब हो जाएगा कम खर्चीली। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कथन है, सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, सत्य है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या उससे अधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, सत्य है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है, 140 या उससे अधिक। सामान्य बालक 90 से 110, ठीक है। 70 से कम होता है तो मंदबुद्धि। सारी चीजें याद रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है
परिवार एक समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, मैकाइवर एवं फिच। आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, या तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में या फिर आगरा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप लोग कहेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह में पेपर तो हुआ नहीं, तो आप लोग ध्यान रखना, जो पहले बीएड सेकेंड ईयर था, BD 203 था, वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में समावेशी विद्यालय का सृजन, यही पेपर था। ठीक है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव ही पेपर था, 203 था, यहाँ पर 402 आ गया है। प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? तो ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? ए दृष्टिबाधित बालक, बी श्रवण बाधित बालक, सी वाणी दोष बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, प्रश्न संख्या जरूर डाला करें। कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति है? ए उपचारात्मक सहायता, बी मित्र मंडली, सी दोष प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन भाषा से। महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया कई बार। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए बी दोनों, स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनुमूलन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे? सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, NCTE का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। इस तरह जो भी मुख्यालय मैक्सिमम नई दिल्ली में ही है, अगर नहीं आ रहा करना ही है तो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक विकास से। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? तो पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक सभी हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ये दर्शन शास्त्र, बी मनोविज्ञान, सी समाज शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, होवे। अगला प्रश्न ध्यान रखना, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले होवे एक अमेरिकी विद्वान का मानना है जिसने अपने कार्य में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षा में उत्सुकता की रुचि ली। होवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा में देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, जॉन ड्यूवी। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ये शारीरिक कारण, भी मानसिक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का, अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना ए, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, बी सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक हानि के साथ, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? ए एकल आयामी, बी चार पंक्ति, सी त्रिविमीय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, त्रिविमीय। महत्वपूर्ण है,
आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जितना भी प्रश्न फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसे आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण हैं। और जो BD 401 है, बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, उसके सारे प्रैक्टिस अच्छे हो चुके हैं, रट डालिए, वहाँ से निश्चित रूप से 50+ प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। और टफ माना जाता है, सबसे टफ पेपर 401 है। और 402 में सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से आएंगे, अभी से कह रहे हैं, आप अच्छे से तैयार करिए। जो भी प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं, फुल प्रैक्टिस सेट खास करके। प्रश्न है, बुद्ध के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, जी कारक क्या है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सामान्य बुद्धि है, जनरल। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ये हकलाते हैं, भी ऊंची आवाज में बोलते हैं, सी बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्धन, आवाज प्रवर्धक, आवाज प्रवर्धक, ठीक है, ये नहीं है। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं है? तो आवाज प्रवर्धक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम ए सहकारी अधिगम बी, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम सी, समूह या दल डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम, सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना डी, ये सभी है, ठीक है। तो आप लोग 67 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालक के निर्धारण का तरीका है? ये समूह परीक्षण बी, उपलब्धि परीक्षण सी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, छात्रों के समूह प्रवृत्ति का दमन। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है, श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, दृश्य मतलब जो दिखाई दे, जो सुनाई दिखाई दोनों दे, कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, रेडियो। रेडियो में क्या है, सिर्फ आपको सुनाई देता है, वीडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, ये क्या है, दिखाई सुनाई दोनों देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पुलिस विभाग की सेवाएं नहीं है, विभाग की व शिक्षकों की सेवाएं हैं, निर्देशन व परामर्श की हैं, चिकित्सीय विभाग की सेवाएं हैं, सी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, भेदभाव करना, ये नहीं है, पढ़ना, शिक्षण, निरीक्षण, ये सब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? ए मानसिक विविधताएं, भी शारीरिक सी, सामाजिक डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना ये सभी, अर्थात उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधताओं से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता। कक्षा की विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है, सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, ये सभी, सामाजिक, आर्थिक, वंशानुगत सभी। कक्षा की विभिन्नताएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, मापनीय होती है। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, विविधताओं का सम्मान करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा विविधताओं को, सही जवाब हो जाएगा ए, स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा की विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, संवेदनशील, जागरूक, जानकार, सभी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक समावेशी शिक्षा में दोनों पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? सही जवाब हो जाएगा सामान्य बालक विशिष्ट नहीं होते, मन बुद्धि प्रतिभाशाली, दिव्यांग दोनों होते हैं।
तीनों। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ए, हल्की दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी 4 का ध्यान रखना। ए, कक्षा नियमों की स्थापना करके, बी, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सी, उचित निर्देशन एवं परामर्श देकर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्यादा गोपनीय है? ए, निर्देशन, बी, परामर्श, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा टी 5 का बी, परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी है। ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, धीमी गति से सीखने की क्षमता, विश्लेषण करने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, सभी। वंशानुगत, गर्भावस्था के दौरान, जन्म की घटना के बाद। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, बार बार पूछा जाता है, अनुवांशिक और पर्यावरण स्थितियाँ दोनों। अगला प्रश्न है, CREDE में सी का मतलब होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सेंटर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के बुद्धिलब्धि प्रसार कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 50 से 70 के बीच। 70 से कम है तो क्या बोलते हैं? मंदबुद्धि बोलते हैं, ठीक है। 90 से 110 सामान्य, 140 प्लस या 140 प्रतिभाशाली बोला जाता है। IQ का सूत्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, कई बार बता भी चुके हैं, फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो 401 में, उसमें बहुत अच्छे से लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, MA/CA × 100, ठीक है, ध्यान रखना है। IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर क्या होता है? MA/CA × 100। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, ये सही जवाब है। निर्देशन का कौन सा प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 92 का। ए, शैक्षिक निर्देशन, बी, व्यवसायिक निर्देशन, सी, व्यक्तिगत निर्देशन, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, हेविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, 20/20 विजन का अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, समान दृष्टि। विकलांगता का कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, सभी, चोट, दुर्घटना और बीमारी, सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां की क्षमताएं अनोखी है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, हेवेट एंड फॉर्नेस। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? सही जवाब हो जाएगा ए, हेबिट ने। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक देखेंगे तो वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट BT 402 दिया गया, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, और जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 8 फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट जो फुल है उसे खास करके आप लोग रट डालिए। निश्चित रूप से अभी से बोल रहा हूँ 402 में सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, अपने कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। निवेदन है आप लोगों से वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।